नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं के लेखन कौशल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ बच्चों। आज का विषय है नारा लेखन। नारा लेखन आपकी परीक्षा के लेखन कौशल के खंड ई से पूछा जाने वाला प्रश्न है बच्चों, जो कि 5 अंक का होता है। आज की इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हल हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि ये नारा लेखन किसे कहते हैं। आइए बच्चों जानते हैं पहले कि नारा लेखन किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, पक्ष, दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध, संक्षिप्त, सार्थक, प्रेरणादायक, ऊर्जावान तथा आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, उसे हम नारा लेखन कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब हम नारा लेखन करते हैं या लिखते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो नारा है वो लयबद्ध होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, सार्थक यानी उन शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए, प्रेरणादायक यानी जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, ऊर्जावान यानी जिससे एक ऊर्जा लोगों में उत्पन्न हो, तथा आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लें। इस तरह से हमें नारा लेखन करना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों जानते हैं नारों के प्रकार। तो बच्चों, नारे कई प्रकार के होते हैं, यानी कई विषयों पर नारे लिखे जाते हैं, जैसे सामाजिक नारे, धार्मिक, राजनैतिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक नारे, आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक नारे। यानी बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों से नारे लिखे जाते रहे हैं हमेशा से। नारों का प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही तरह से पड़ सकता है बच्चों। यानी ऐसा नहीं है कि हम नारा लिख रहे हैं तो उसका असर सकारात्मक ही होगा, यानी उसका असर नकारात्मक भी हो सकता है। यानी ये आपके शब्दों के चयन पर निर्भर करता है कि यानी आपने जो शब्दों का चयन किया है उनका अर्थ क्या है। तो यानी बच्चों, हर क्षेत्र में यानी हमेशा से ही हर क्षेत्र में नारों का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। यानी चाहे वो हम अब का समय ले लो या इससे पहले का समय ले लो, हर समय में यानी हर क्षेत्र में नारों की अपनी एक महत्वता रही है बच्चों। आइए बच्चों जानते हैं कि नारा लेखन का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों, नारा लेखन का उद्देश्य यानी विभिन्न अलग अलग उद्देश्य होते हैं इनके, है ना। नारे विभिन्न और विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखे जाते रहे हैं, परंतु उनके मूल में एक ही बात निहित होती है बच्चों, कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। यानी अपनी बात को वो स्लोगन के द्वारा, वो नारे के द्वारा कैसे पहुंचा सकते हैं, उन्हें किस तरह जागरूक कर सकते हैं, यानी उन लोगों को जागरूक करना। सशक्त रूप से तैयार एक छोटी सी पंक्ति किसी भी संस्था, कंपनी, पार्टी की छवि को निखार सकती है। यानी उसकी जो संस्था की जो छवि है उसको लोगों के सामने वो उसको एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। नारे अथवा स्लोगन का उपयोग व्यापार जगत में होता है बच्चों, राजनीति, विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक प्रभावी साधन के रूप में किया जाता है बच्चों। आइए बच्चों जानते हैं कि नारों का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन नारों की क्या क्या भूमिका रही। तो बच्चों देखते हैं। तो यानी नारा भारत समेत विश्व में कहीं भी नया नहीं है। यानी ये नारा जो है वो हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ये नया नहीं है। चाहे वो हमारा भारत हो, चाहे यानी पूरे विश्व में कहीं भी नया नहीं है। इसका अपना एक ही पूरी यानी एक पूरा इतिहास रहा है।
प्राचीन काल से ही नारों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था, यानी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था, जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते थे, यानी जिसके अंदर जिन नारों के अंदर लोगों को प्रेरित करने की क्षमता होती थी। विश्व के सभी देशों में अलग-अलग उद्देश्यों से नारों को लिखा या बोला जाता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यानी विश्व में सभी देशों में अलग-अलग उद्देश्यों से नारे लिखे जाते रहे हैं और बोले जाते रहे हैं। हमारे देश में भी आजादी के वक्त भी, यानी हमारे देश में जब हमारा देश आजाद नहीं था, हम गुलामी में यानी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, तब हमारे देश में इन नारों की अपनी एक अहम भूमिका रही है बच्चों। हमारे देश में आजादी के वक्त भी बहुत सारे नारे प्रचलित हुए, जिन्होंने भारतीय जनमानस में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था बच्चों। जैसे करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आदि ऐसे बहुत से नारे जो लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों को अंदर एक जोश पैदा करते थे कि हमें अपने देश को आजाद करना है। और जिन इन नारों की वजह से ही हमारे जो जनमानस था, उस समय के जो लोग थे, वो प्रेरित होते थे और वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़ते थे। तो बच्चों, आपने जाना कि इन नारों में शब्दों के पीछे हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास छिपा हुआ है बच्चों। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि नारा लेखन कैसे लिखें, जिससे कि हम पूरे 5 अंक हासिल कर सकें। तो बच्चों, सीमा रेखा बनाना, यानी सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, यानी नारा जो है वो सीमा रेखा के अंदर, यानी पहले एक चारों तरफ लाइन खींच करके और उसके अंदर ही हमें नारे को लिखना चाहिए। नारों को अधिक सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, यानी नारे को अधिक सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए का एक अच्छा तरीका यह है कि नारे को एक सीमा रेखा के अंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाए बच्चों। बक्से के अंदर लिखने से क्या होता है कि देखने वाले का ध्यान जो है वो उसकी ओर अनायास ही, यानी अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। नंबर 2, विषय से संबंधित, यानी एक निश्चित बात यह है कि विषय से संबंधित ही नारा होना चाहिए। तो यानी सब मुख्य बात है ये कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि विषय क्या है। तो यानी बच्चों, नारों को लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का चयन विषय से संबंधित ही हो, यानी विषय से संबंधित ही होना चाहिए। यदि शब्द विषय से संबंधित नहीं होंगे तो नारे का कोई भी प्रभाव, यानी दूसरों पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो यानी सबसे पहले सीमा रेखा के अंदर होना चाहिए, फिर दूसरा बिंदु है हमारा विषय से संबंधित होना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि नंबर तीसरा बिंदु हमारा कौन सा है। तो बच्चों, संक्षिप्त व सटीक शब्दों का चयन। तो यानी संक्षिप्त यानी छोटे, सटीक यानी बिल्कुल एकदम सही शब्दों का चयन हम किस तरह करें। तो बच्चों, नारों को लिखते हुए यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि नारे बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। आपको सबसे ये भी मुख्य बात है बच्चों कि नारे जो हैं वो अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, यानी 20 से 30 शब्दों में नारों का निर्माण होना चाहिए। नारों में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना, यानी कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु वे शब्द ऐसे होने चाहिए जो अधिक अर्थ, यानी अधिक अर्थवान हो, यानी अपने अंदर यानी अधिक अर्थ को समेटे हुए हों बच्चों। नंबर चार हमारा है कि स्वयं की रचना, यानी नारों का स्वयं से निर्माण करें। किसी और की रचना को दर्शाने से अच्छा है बच्चों कि आप अपने शब्दों में नारों का निर्माण करने की कोशिश करें। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है बच्चों कि यानी हमें नारे जो हैं वो किसी की यानी किसी के जैसे देख करके हमने और अपनी पुस्तक में लिख दिए या कॉपी में लिख दिए, तो इस तरह से नहीं करने चाहिए। यानी हमें नारों की स्वयं रचना करनी चाहिए, यानी खुद से हमें बनाने चाहिए।
और उसकी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रभाव खुद के निर्मित नारों से पड़ सकता है वह किसी दूसरे की रखी हुई नारों से या दूसरे के रखे हुए नारों से नहीं पड़ सकता बच्चों। तो हमारा तीसरा बिंदु क्या था कि संक्षिप्त व सटीक शब्दों का चयन, और चौथा नंबर है हमारा स्वयं की रचना, यानी नारे जो हैं वो स्वयं की रचना से होने चाहिए बच्चों। नंबर 5, तो यानी बच्चों नारा जो है वो आकर्षक होना चाहिए। तो बच्चों सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि नारों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए शब्दों को मोटा मोटा चौड़ा करके लिखा जा सकता है। यह शब्दों को रेखांकित करके भी लिखा जा सकता है। शब्दों को अलग रंग से चिन्हित करके भी लिखा जा सकता है बच्चों। नंबर 5, लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग। तो बच्चों नारे का निर्माण करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी पंक्तियों का नारा लिखा जा रहा है या लिखा जा रहा हो, उन पंक्तियां यानी उन पंक्तियों में लय होनी चाहिए। साथ ही साथ हर पंक्ति का आखिरी शब्द तुकांत यानी राइमिंग, तुकांत यानी उससे मेल खाता हुआ, तुकांत अर्थात एक दूसरे से मेलजोल वाला होना चाहिए। नंबर 7, शब्दों का उचित चयन। बच्चों नारा लिखने में शब्दों की अपनी महत्वता है बच्चों। जब भी किसी नारे को लिखा जाता है तो उसमें शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए आवश्यक है कि नारों में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए बच्चों। तो यानी नारे लिखते समय हमें उसके आकर्षक यानी वो आकर्षक होना चाहिए, और किस तरह से आकर्षक किया जा सकता है वो आपने देखा। नंबर 6, लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग, और नंबर 7, शब्दों का उचित चयन। नंबर 8 आपको नारा लिखते समय रचनात्मकता का ध्यान रखना है बच्चों। यानी रचनात्मकता यानी चित्रात्मक तथा रंग सहयोग। यानी नारों को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें नारे के विषय के अनुसार ही चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी आप वहां पर चित्र अपने नारे को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी अपनी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के अनुसार उसमें रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका नारा जो है वो अलग दिखे और लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए और देर तक उस नारे की छाप लोगों के दिमाग में रहे, या वो नारा जो है वो अपनी छाप को छोड़ने में सक्षम रहे, तो उसके लिए आप क्या है कि अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार आप उसको सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि चित्र व रंगों के प्रयोग के द्वारा ही बच्चों लोगों का ध्यान जो है वो नारे की ओर अपने आप ही खिंच जाता है, यानी सहजता से खिंच जाता है बच्चों। आइए बच्चों परीक्षा के अनुसार विभिन्न विषयों पर आधारित नारा लेखन के कुछ उदाहरण। आइए हमारा पहला उदाहरण है कि वृक्षों की उपयोगिता पर नारा लेखन। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो नारा लेखन लिया है और जो लिखा है वो है हमारा कि वृक्ष धरा से करो न दूर, वृक्ष धरा से करो न दूर, ऑक्सीजन देते भरपूर। तो यानी बच्चों इन नारों के पीछे, इस नारे के पीछे एक अपना एक अर्थ निहित है ना, कि यानी इस छोटी सी दो लाइनों में एक कितना बड़ा एक जो है एक कितना बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है कि हमें वृक्षों को रोकना है, वृक्षों को धरा से दूर नहीं करना, क्योंकि वृक्ष हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो उसकी महत्वता को दर्शाया है। और यहाँ पर आपने देखा कि जैसे पहली लाइन में है दूर और भरपूर, ये आपस में क्या है कि तालमेल है इन दोनों का, कि दूर और भरपूर यानी तुकांत शब्द दिए हुए हैं। और आपने जैसे आप अपने तरीके से सृजनात्मकता के साथ आप नारा लेखन कर सकते हैं, कि यानी आप चित्र किसी भी तरह का बना करके जो आपके नारे को और अधिक प्रभावशाली बना सके, जिससे कि लोगों पे उस नारे की छाप बहुत देर तक उनके दिमाग में रह सके। तो आप इस तरह से नारे का निर्माण करेंगे। प्लास्टिक की रोक पर
नारा लेखन। ये हमारा दूसरा उदाहरण है। तो बच्चों, प्लास्टिक की रोक यानी प्लास्टिक में नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। तो यानी आपने देखा कि जो हमारी अंतिम पंक्तियां हैं पहली लाइन की, शान और निशान, ये आपस में मेल खाती हुई हैं, तुकबंदी वाली हैं। तो इस तरह से हमें नारे लेखन का निर्माण करना है और उसे सुंदर बनाने के लिए उसमें चित्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि आप परीक्षा में पूरे अंक हासिल कर सकें। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि नारा लेखन आप अच्छे से कर पाएंगे और अपनी परीक्षा में 5 अंक हासिल कर पाएंगे। किस तरह से आप अपने नारे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से आप उसमें रंग भरेंगे, किस तरह से आपको उसकी रचना करनी है, ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।